Hey guys, welcome back to another lecture of electrochemistry. Today we are going to talk about the measurement of electrode potential using standard hydrogen electrode. तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि what is electrode potential, जहाँ पे मैंने बताया था कि it is just the potential difference that develops between the metal electrode and its electrolytic solution, right? और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो में और डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर हम इसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है देन इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है देन इट इज़ नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, राइट. बट IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is written in terms of reduction potential only. मतलब reduction potential को ही हम क्या मानते हैं, electrode potential. ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया था, राइट. इसके बाद हमने ये भी देखा था कि किसी भी सेल का अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, अगर तुमने दो हाफ सेल्स को कंबाइन किया है तो अगर एक फुल सेल का तुम्हें पोटेंशियल निकालना है विच इज़ E cell, दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला E cathode minus E anode, जहाँ पे E cathode is the reduction potential at cathode and E anode is the reduction potential at anode, right? इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे भी लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने देखी थी कौन कौन सी होती हैं. इफ़ वी हैव 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, एंड अगर कोई गैस प्रेजेंट है हमारी देन दैट गैस शुड बी प्रेजेंट एट 1 bar प्रेशर, राइट. ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं. अगर इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है या सेल पोटेंशियल को मेजर करना है तब वो चेंज हो जाता है इनटू E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, राइट. तो अब ज़रा ध्यान देना, हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर हाफ सेल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ. मैंने हाफ सेल लिया है जिसके अंदर मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, तो इस हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे. देखो, कभी भी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. मतलब अगर हमें कोई पकड़ा दे कि ये लो कॉपर का हाफ सेल लो और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दो, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते. तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हमें इस हाफ सेल को किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कंबाइन करना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. मतलब कि रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. रिलेटिव मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना. जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि जो दूसरा हाफ सेल है ये, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, राइट. अब इसके रिस्पेक्ट में इस कॉपर वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है या फिर लो है, दैट वी हैव टू डिटरमाइन. ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई और एग्जांपल लेंगे तो इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल हाई है या लो है वो हमें डिटरमाइन करना है, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लेंगे वो कौन सी लेंगे, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम अपने सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करें. द आंसर इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी. ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं, सारे हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाफ सेल दिखता कैसे है. ठीक है, चलो देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाफ सेल कैसा दिखता है. तो यहाँ पे हम लेते हैं एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब. ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के ऊपर हम लगाते हैं एक इनलेट.
और इस इनलेट के थ्रू हम कॉन्स्टेंटली हाइड्रोजन गैस पास कर रहे होते हैं एट 1 बार प्रेशर, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो अब हमें यहाँ पे सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। 298 केल्विन, गैस एट 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलर सोल्यूशन। तो हम लेते हैं 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H+ आयन। तो हम यहाँ ले सकते हैं 1 मोलर, लेट्स से HCl वी हैव टेकन, ठीक है। तो 1 मोलर क्या हो जाएंगे, H+ आयंस हो जाएंगे हमारे पास। और यहाँ पे बीच में थ्रू दिस ग्लास ट्यूब हमारी प्लैटिनम वायर जा रही होती है, जिसके एंड पे हमारा प्लैटिनम फॉयल लगा होता है एंड दिस प्लैटिनम फॉयल इज कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। देखो प्लैटिनम ब्लैक मतलब फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। अगर तुमने प्लैटिनम को लेके बिल्कुल उसका चूरा कर दिया देन दैट इज नोन एज फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, ठीक है। तो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम इज कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉयल, राइट। तो ये हमें क्यों यहाँ पे यूज करनी पड़ी, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, राइट। मतलब कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इट इज जस्ट गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर दिस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन के लिए यूज होती है, राइट। और जहाँ पे भी देखना गैस होगी उसके सपोर्ट में हमेशा तुम्हें इलेक्ट्रोड दिखानी पड़ेगी, राइट। तो ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से बबल हो रही होती है ये एड्जॉर्ब हो जाती है ऑन दिस सरफेस और कुछ कुछ एस्केप कर जाती है, राइट। तो दिस इज आवर सेटअप फॉर द हाफ सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इस हाफ सेल को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है बाकी सारे हाफ सेल्स का पोटेंशियल। तो देखते हैं हम वो कैसे करेंगे। अब अगर मैं किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते टाइम एनोड पे ले लूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला हाफ सेल और कैथोड पे ले लूं सेकेंड हाफ सेल, मतलब जिसका हमें पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, सेकेंड हाफ सेल। तो यहाँ पे एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे होती है रिडक्शन, राइट। तो अगर SHE इज प्रेजेंट एट एनोड मतलब इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखोगे, हमारा क्या प्रेजेंट था, H+ आयंस प्रेजेंट थे सोल्यूशन में और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, राइट, विच वॉज सपोर्टेड बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो हम इसको कैसे शो करते हैं, देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी इनटू H+ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बैलेंस करना है, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। तो जब भी SHE को हमने एज एनोड कंसिडर किया है तो उसके लिए हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगी ये। तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन भी तुम कर सकते हो, वो कैसे करोगे, देखो H2 से H+ जा रहे हो, राइट, बट जब भी तुम्हें गैस दिखानी है वो हमेशा इलेक्ट्रोड के सपोर्ट में दिखानी है। तो पहले तुम लिखोगे प्लैटिनम सॉलिड, बीच में वर्टिकल लाइन क्योंकि फेज चेंज हो रहा है सॉलिड टू गैस, ठीक है। तो यहाँ पे H2 गैस, इसके बाद फिर से फेज चेंज हो रहा है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, फिर से वर्टिकल लाइन आएगी और यहाँ पे आएगा H+ एक्वस 1 मोलर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो, ठीक है। यहाँ पे गैस का प्रेशर भी मेंशन कर सकते हो विच इज
1 बार। तो ऐसे तुम हाफ सेल रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर SHE व्हेन इट इज प्रेजेंट एट एनोड। बट व्हाट इफ द अदर हाफ सेल, second half cell is present at anode or standard hydrogen electrode is present at cathode। तो यहाँ पे SHE के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, एक रिडक्शन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिडक्शन रिएक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाओगे, तो इस रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। 2H plus gains 2 electron to give hydrogen gas। ठीक है, दिस इज एक्वस। तो इसके लिए भी तुम सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H plus is getting converted to H2। तो सबसे पहले H plus एक्वस 1 मोलर, फिर वर्टिकल लाइन क्योंकि फेज चेंज है सेम ऐसे ही आएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर, बट इसके सपोर्ट में क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी व्हेन SHE इज प्रेजेंट एट कैथोड, राइट। तो अब जो इसका पोटेंशियल होता है वो हमें देखना है क्या होगा। देखो ये हमने क्या माना है, इसको रेफरेंस माना है, या फिर हम कह सकते हैं इसको हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। तो अगर हम रिडक्शन रिएक्शन देखें इसका, तो E0 फॉर दिस SHE इज टेकन टू बी 0। ठीक है, जो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं SHE के लिए दैट इज टेकन टू बी 0। देखो ये जो वैल्यू है ये निकाली नहीं गई है एक्सपेरिमेंटली, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी हाफ सेल के लिए हम एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस वैल्यू को हमने माना हुआ है, ठीक है, एज अ रेफरेंस, एज अ स्टैंडर्ड। तो हमने मान लिया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो वैल्यू है फॉर E0 दैट इज 0, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव ऑफ 0 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है और रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या है, 0 है फॉर SHE। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करेंगे। देखो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ही तुम्हें मेजर करना है तो तुम उस अदर हाफ सेल को या सेकंड हाफ सेल को कैथोड पे ही रख लो, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो अगर तुम कैथोड पे रखोगे अदर हाफ सेल को तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एनोड पे ले लेती हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैथोड पे ले लेती हूँ वो वाला हाफ सेल जिसकी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करनी है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर का, कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और यहाँ पे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ही। इन दोनों को कनेक्ट कर दो थ्रू वायर्स, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या दिखाओगे, सॉल्ट ब्रिज। तो ये हमारा क्या बन चुका है, ये एक पूरा सेल बन चुका है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो E0 होता है वो SHE के लिए दिस इज इक्वल टू 0, चाहे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लें या फिर हम रिडक्शन पोटेंशियल लें, दोनों की वैल्यू ही क्या होगी, 0 फॉर SHE। अब इस केस में हमें क्या करना है, E0 डिटरमाइन करना है किस रिएक्शन के लिए, रिडक्शन रिएक्शन के लिए, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 गैस गेटिंग कन्वर्टेड टू H+
2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन है, यहाँ पे ये रिएक्शन है। अब इस सेल के लिए अगर तुम्हें E0 सेल लिखना है, मतलब EMF ऑफ सेल लिखना है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब कि इसका भी क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन ही होगा। ठीक है, तो E0 सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, तो E0 एनोड हमारी क्या वैल्यू देगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, E0 कैथोड जो है ये हमें कैलकुलेट करना है, और जो इस सेल के लिए E0 सेल की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स। तो वो तुम यहाँ लिखोगे 0.34 वोल्ट्स। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारा E0 सेल की वैल्यू है वही हमारे इस हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड आ जाएगा 0.34 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही तुम किसी भी सेल के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, तो देखो मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पे। इस साइड पे मैंने लिया है जिंक डिप्ड इन ZnSO4 सोल्यूशन, और इस साइड पे फिर से मैंने क्या लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। राइट, तो अब फिर से सेम वे में हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। तो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, तो E0 एनोड मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। E0 ऑफ कैथोड हमें कैलकुलेट करना है, और जो E0 ऑफ सेल आता है दैट इज इक्वल टू माइनस 0.76। ठीक है, तो यहाँ पे E0 ऑफ कैथोड की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.76। तो तुम ये देख सकते हो कि जो हमारे पूरे सेल का पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस अदर हाफ सेल। ठीक है, क्योंकि इसका तो 0 ही हो जाता है, तो जो सेल का पोटेंशियल है वही किसके इक्वल आ जाता है, हमारे हाफ सेल के पोटेंशियल के इक्वल। राइट, आई होप ये समझ आ रहा होगा। देखो अब इसके लिए हम एक सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि H2 गिविंग 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब कि Zn2 प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के देखते हैं कि कैसा होगा। देखो इस साइड पे प्लैटिनम के सपोर्ट से हाइड्रोजन गैस है, प्लैटिनम के सपोर्ट पे हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद हमारा H प्लस एक्वस है विच इज 1 मोलर। इसके बाद यू आर गोइंग टू मेक सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशंस कनेक्टेड हैं यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद यहाँ पे देखो Zn2 प्लस अगेन विच इज एक्वस एंड 1 मोलर, वर्टिकल लाइन क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड। तो ऐसे तुम फुल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस होल सेल. If you have any doubts related to this session, you can post your doubts in the comment section. Thank you so much everyone for watching. Have a very good day.